बोलो नाग पंचमी की जय, नाग देवता की जय। सभी बहनों को मेरी राम राम। नाग पंचमी है बहन, सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और नाग पंचमी की एक मैं कथा भी लेके आई हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। एक नगरी में एक सेठ रहता था, तो उसके 7 पुत्र थे। 7 की शादी भी हो रखी थी। एक छोटी बहू बहुत सुशील, सियाणी, समझदार, उसका कोई भाई भी नहीं था। तो बड़ी बहू कहने लगी, अख बहन चल हम चौका लगाएंगे, पीली मिट्टी लेके आते हैं। तो वह मिट्टी लेने चली गई। जाके जहाँ मिट्टी होती है, खुदाई होती है, वह वहाँ चली गई। तो वह जैसे भी बड़ी बहू उनकी मिट्टी खोदने लगी, तो वहाँ एक सांप आ गया। सांप आ गया तो छोटी बहू ने वो देख लिया, क्यों वो बहुत समझदार बहू थी। उसने देखते ही कहने लगी, बहन रुको, इसको मरना मत। एक यो बहुत निर्दोषी है, इसको मारना मत, इसको छोड़ दो। तो उसने वहीं की वहीं बड़ी बहू ने हाथ रोक लिया। रोकते ही तो उसने सांप ने धीरे से प्रेम से जाके दूसरा स्थान ले लिया। तो वहाँ वो जाके अपना बैठ गया। वह सब अपने मिट्टी लेके घर को चली। तो छोटी बहू उसकी कहने लगी, भाई सांप आप कहीं जाना मत, मैं एक बार वापस आऊँगी आपके पास। तो वह गई घर। तो वह अपने कामकाज में लगी। वह जो सांप से वादा करके आई थी वो भूल गई। उसको अगले दिन उसको याद आया, ओहो मैं तो सांप से वादा करके आई थी, हैं तो चलो अभी चलती हूँ मैं। तो वह एक बर्तन में दूध लिया। दूध लेके वो वहाँ गई तो सांप वहीं की वहीं बैठा पाया। तो जाकर कहने लगी, भाई प्रणाम, मुझे क्षमा कर देना, क्यों मैं घर के काम काज में लगी, आपका वादा भूल गई। तो वो कहने लगा, शुक्र है तूने तो भाई कह दिया, नहीं तो मैं झूठे आदमियों को खा जाता हूँ। तो करी भाई मुझे क्षमा कर दो। तो कहने लगा, कोई बात नहीं, आज से मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन है, जो कुछ तूने मांगना है मांगो। कहने लगी, भाई मुझे तो मेरे तो कोई भाई नहीं था, मुझे तो आज भाई मिल गया, तो मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं रही, मुझे आज भाई मिल गया। तो वह भाई बना के बड़ी खुश हुई। और सांप भी अपनी बहन को देख के बहुत खुश होया। वह अपने अपने घर को चलने लगे। चलते चलते कहने लगे, बहन कोई भी कभी भी याद आए तो मुझे याद कर लेना, मैं आपके पास तुरंत आ जाऊंगा। तो वो सावन का महीना आया। तो सभी दुरानी जिठानी अपने मायके जाने लगी, चली गई। और वह एक उदास होके खड़ी हो गई। आज मेरे कोई भाई होता तो मैं भी मायके जाती। इतनी सुन के तो सांप वहीं प्रकट हो गया, आदमी का वेश बना के। तो वो आके कहने लगा, अगर मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। उसके घर वालों को कहने लगे। उसके देवर जेठ सासू ससुरे कहने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं था, तो आप कौन हो? तो मैं एक दूर का भाई हूँ। तो कुछ मैं बहुत दिनों से छोटेपन में कहीं बाहर चला गया था, मैं आज लौट के आया हूँ, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, मेरी बहन को मुझे मेरे साथ भेज दो। तो उनती उसको ऊपर विश्वास किया। तो उसको साथ में
अपनी बहू को भेज दिया। चलते चलते रास्ते में सांप ने बताया कि बहन मैं वही भाई हूँ जो सांप बना था, जो सांप तेरा भाई बना था। तो कह रही है अरे आप डरना मत, तो कोई भी रास्ते में मुसीबत आए तो मेरी पूंछ पकड़ के आप चलते रहना, रुकना मत। तो वह उसने जैसी कहा ऐसे वह करती रही, उसकी पूंछ पकड़ ली। जाकर कहने लग गया अपनी माँ से, माँ ये मेरी धर्म बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी। तो उसने भी बेटी माना, अपने गले लगाया। तो वह उसका भी अपने घर के काम काज करती थी, दूध गर्म करती थी। तो ठंडा होने के बाद तो वो 1 घंटी बजाती थी। सब बच्चे आके वो दूध पीते थे, सांप के बच्चे जो होते थे। तो उसने भी सोची चल कोई काम में मैं मदद करती हूँ, आज सभी बच्चों को दूध में पिला देती हूँ। तो उसने बेचारी ने करा तो अच्छा ही था। उसका क्या होया आके वो उसने दूध तो गर्म कर लिया, ठंडा होया नहीं था। उसने सोची मैं घंटी बजा देती हूँ, आके दूध पी लेंगे, वो ठंडा होया नहीं था। तो उसने घंटी पहले ही बजा दी। आके न वो बच्चे दूध पीने लगे, छोटे छोटे, कोई बड़े कोई छोटे, सभी आके दूध पीने लगे, सांप के बच्चे। तो उनके कुछ बच्चों के मुंह जल गए। उसकी माँ को बहुत क्रोध आ गया, आके मेरे बच्चों के तुमने मुंह जला दिए। तो सांप बोला माँ कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है, हर एक किसी से हो जाती है, इसको गुस्सा मत करो। तो फिर उसने माँ ने उसको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। तो कहने लगी, फिर भाई बोला माँ इब इसके घर हमने अपनी बहन को अपने घर भेज देना चाहिए। तो उसने तो उसको बहुत सारा उपहास दे के, सोना का, चांदी का, लत्ते कपड़े का, सब बहुत सारा धन दे के उसको अपने घर भेज दिया। तो देखा उसकी जेठानी ने, ओहो ये तो बहुत सारा धन लेके आई है। तो वह कहने लगी कि वाह तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तो इतना धन दे सकता है तो क्यों नहीं एक सोने की झाड़ू और दे, एक सोने की झाड़ू और दे देता। तो उसके भाई को पता चली मेरी बहन को उसकी जेठानी ने एक ताना दिया है सोने की झाड़ू का। तो सोने की झाड़ू भी दे गया, और एक उसके साथ सुंदर सा हीरे मोतियों का हार भी दे गया। तो उस नगरी में एक राजा रहता था। उस राजा की रानी ने पता चल गई, हो राजा की सेठ के लड़के की बहू के पास बड़ा सुंदर हार आया है। उसने अपना राजा से बोली, राजा इस जो नगरी में सेठ है उसकी बहू के पास बहुत सुंदर शानदार एक हार है, वो हार मेरे पास लेके आओ। तो उसने अपने बांदी भेज दिए, जाओ सेठ के लड़के की बहू से वो हार लेके आओ। बोलो राजा ने हार मंगवाया है, उसकी रानी पहनेगी। तो आ गया राजा, उसके बांदी आकर करने लगे, आपकी बहू के पास हार है, वो राजा ने मंगवाया है ताकि रानी वो पहनेगी। तो राजा तो बेडर के मारे दे दिया, वो राजा है मैं सेठ हूँ, ना दूंगा तो पता नहीं क्या करेगा। उसने वो हार दे दिया। तो उस बहू को बहुत बुरा भी लग गया, मेरा हार राजा को क्यों दे दिया। तो फिर उसने भी खड़ी होकर ने सोचा, भाई आज मेरा हार राजा को दे दिया, कोई ऐसा उपाय करो ताकि वह हार पहन ना पाए। तो उसने जाके जैसे वो पहनने लगी तो सांप बन गया। तो वह चीखने चिल्लाने लगी। तो हार फेंक दिया तो सांप बन के अपना स्थान पर बैठ गया। तो राजा ने अपने बांदी भेजे, जाओ सेठ के लड़के की बहू ने बुला के ले आओ।
ये क्या जादू टोना करया है। तो आए अकबी आपकी बहू को राजा बुला रहे हैं। तो सेठ अपनी बहू को लेके वहाँ पहुँचा। जी राजा, आदेश ये आपकी बहू ने कोई जो जादू टोना करा है, ये देखो हार का सांप बन गया। तो बहू से पूछने लगे आपने क्या किया। कह रही मैंने कुछ नहीं किया, कोई जादू टोना नहीं किया, ये हार ऐसा ही है, मैं पहनूंगी तो ये मोतियों का हार रहेगा और कोई पहनेगा तो ये सांप बन जाएगा। तो उसने क्या करा, अच्छा ऐसी बात है तो अभी मुझे पहन के दिखाओ। उसने उठाया, वो गले में पहना, तो सुंदर मोतियों का वो हीरे मोतियों का हार बन गया। राजा ने भी सोचा ओह ये तो कोई अच्छी जगह से आया हुआ है, तो क्यों नहीं इसको आप इसका हार वापस लौटा दे। तो उसने वो हार वापस दिया अपनी तरफ से और भी धन काफ़ी सारा दिया। तो उसने धन धुन दे के उस राजा के लड़के की बहू को, सेठ के लड़के की बहू को वापस भेज दिया। तो फिर उसकी जिठानी ने देखा ओहो ये तो और भी बहुत सारा धन लेके आई है, ये पता नहीं कहाँ से लेके आती है इतना धन। उसने अपना जेठ को शिकायत करी, उसके जेठ को शिकायत कर दी अपने पति को। कह रही है ये देखो यह छोटी बहू है, ये इतना धन पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आती है। उसका जेठ उसके पास आया है, बताओ बहू ये धन आप कहाँ से लेके आते हो। तो इतनी देर में वो जो सांप उसका भाई था वो प्रकट हो गया। मेरी बहन को किसी ने भी गलत इंजाम लगाया है, गलत सोचा है, कोई गलत से ठेस पहुंचाई है, मैं सबको डस लूँगा। तो उनती एकदम देखा ओहो ये तो नाग देवता है। तो सभी ने नाग देवता के दर्शन करे। उस दिन नाग पंचमी भी थी, सभी ने दर्शन करे, हाथ जोड़े प्रार्थना करी। तो सभी को बहुत अच्छा दिन था उसके सबके लिए जो नाग देवता के दर्शन हुए। तो बहन को ये बहन या कथा हमारी यही समाप्त होती है। नाग पंचमी की कथा यही है। और कोई मेरे से सुनाना में, बताना में, समझाना में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। तो कोई भी सांप देवता को गलती से अनजाना में तो उसको ठेस ना पहुँचाए। सांप को कोई मारना मत, उसको चोट मारना कुछ कैसे भी। और एक माटी खोदने का भी नाग पंचमी को परहेज करो, नाग पंचमी को माटी नहीं खोदनी चाहिए। और सांप को जितना भी हो सके ध्यान से कोई भी काम करो, सांप को नहीं मारना चाहिए, बचाना चाहिए सांप को। सांप हमारा रक्षक भी है, भाई भी है, देवता भी है, बाबा भी है, सभी रूप में नाग देवता है हमारा। जय हो नाग देवता की जय, नाग पंचमी की जय।